जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार केरल की तरफ चलते हैं। केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। यह वही ब्राह्मण समाज है जहां भगवान आदि शंकराचार्य जी अवतरित हुए थे। जी हाँ, मैं आज नंबूदरी ब्राह्मणों पर ही बात करूंगा। और आप जानते होंगे कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी इसी समाज से होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। आप जानते हैं कि हिंदू समाज में ब्राह्मण एक वर्ण और आज जाति भी है, जिसे वैदिक परंपरा में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में प्रथम वर्ण माना जाता है। ब्राह्मणों का पारंपरिक कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करना था और गुरुकुल स्थापित करके शिक्षा देना भी था। ब्राह्मण समाज में विभिन्न उपजातियां और गोत्र भी हैं जो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक आधार पर भिन्न भी हैं। इन्हीं में से एक है नंबूरी ब्राह्मण। नंबूरी ब्राह्मण केरल के वैदिक परंपराओं को मानने वाले मलयाली ब्राह्मण हैं। एक समय वे पारंपरिक सामंती अभिजात वर्ग का हिस्सा थे। सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने वाले महान गुरु आदि शंकराचार्य जी का जन्म इसी ब्राह्मण समाज में हुआ था। नंबूदी मलयालम ब्राह्मण हैं जिन्हें नंपूथरी, नंबूदरी, नंबूदिरी, नंबूदरी, नंबूरी या नंपुत्री, नंबूतिरी या नंबूदरी पाद या नंबूरी पाद भी कहा जाता है। नंबूरी ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे वैदिक काल में उत्तर भारत से दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल आ गए थे। परंपरागत रूप से वे स्वयं को आर्य वंश का मानते हैं और वेदों की रक्षा करने वाले विद्वानों के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हैं। नंबूदरी शब्द की उत्पत्ति मलयालम शब्द नंबू, विश्वास या पवित्र, और पाद यानी पद या स्थिति से मानी जाती है, जो उनकी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बताती है। हालांकि और भी कई थ्योरियां या कथाएं नंबूदरी ब्राह्मणों को लेकर हैं। एक कथा यह है कि वे मूल रूप से केरल के शासक के विशेष निमंत्रण पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं, राज्याभिषेक आदि की देखभाल के लिए आए थे। यह भी कहा जाता है कि नंबूदरी ब्राह्मणों को उनका नाम उनके पैतृक गांव नंबूर, जो गुंटूर शहर के करीब, नाम पर मिला था, जिसमें एक बड़ा अग्रहारम था। शुरू में उन्हें उनके पूर्वी गम के नाम पर नंबूरी ब्राह्मण कहा जाता था। उनका मूल निवास उसी गांव में था और उनका मूल स्थान 14वीं शताब्दी के शंकर भट्ट लिखित श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम यानी जो तेलुगु में है पर आधारित है, और धीरे धीरे यही नाम बदलकर नंबूदरी हो गया। एक कथा यह भी है कि नंबूरियों का प्रवास 8वीं शताब्दी में मराठवाड़ा और वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों से तमिलनाडु के माध्यम से केरल की उपजाऊ भूमि पर आजीविका की तलाश में हुआ था। उनके निवास को माना कहा जाता है, जिसका अर्थ है निवास। एक कन्नड़ शब्द और इल्लम, जिसका अर्थ है घर, एक शास्त्रीय तमिल शब्द भी है। नंबूदरी के मंदिर की किंवदंतियां, विवाह, रीति रिवाज और अनुष्ठान, गोत्र, अवधारणाएं, पूजा आदि महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के प्राचीन रीति रिवाजों के अधिक निकट पाई जाती है। इसी समाज में जन्मने आदि गुरु आदि शंकराचार्य का कालखंड सन 788 से 820 ईस्वी माना जाता है। वे एक महान हिंदू दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रचारक थे, जिनका जन्म केरल के कालड़ी गांव में एक नंबूरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता शिव गुरु यजुर्वेद की तैतरीय शाखा के विद्वान और नंबूरी ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य को भारतीय परंपरा में भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को पुनर्जन्म दिया और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके एक भारत भ्रमण से ही यहाँ बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया था। बौद्ध धर्म में तब कई पाखंड और कुरीतियां आ चुकी थी। आदि शंकराचार्य जी की शिक्षाओं और 4 मठों ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी की स्थापना ने नंबूदरी ब्राह्मणों को बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा के स्थान पर उच्च स्थान में पहुंचा दिया था। बद्रीनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में है, वहां के मुख्य पुजारी यानी रावल भी नंबूरी ब्राह्मण होते हैं। केदारनाथ मंदिर
उत्तराखंड और केरल के प्रमुख मंदिरों जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर, गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, बडक्कुनाथन मंदिर और साबरीमाला अयप्पा मंदिर में पुजारी के रूप में नंबूरी ब्राह्मणों ही तैनात किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति वैदिक अनुष्ठानों में उनकी विशेषज्ञता और आदि शंकराचार्य जी की परंपराओं के कारण होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामाजिक सुधारों ने केरल में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति को जो बढ़ा दिया है, लेकिन आज भी नंबूरी ब्राह्मण अभी भी प्रमुख धार्मिक केंद्रों में महत्वपूर्ण भूमिका पुजारी के रूप में निभाते हैं। दूसरी ओर हम देखें तो जिनको हम धर्म के विरुद्ध लोग मानते हैं, उसमें भी नंबूरी ब्राह्मणों का ही एक बड़ा योगदान रहा है और इसमें बड़ा नाम है EMS नंबूदरीपाद। इसी ब्राह्मण समाज के थे EMS नंबूदरीपाद, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए थे केरल के। नंबूदरीपाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता और केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। वे 1957 से 1959 तक मुख्यमंत्री रहे। नंबूदरी ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने सामंती व्यवस्था और जातिगत असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में केरल में भूमि सुधार लागू किए गए, जिसने नंबूदरी ब्राह्मणों की जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबूदरी ब्राह्मण के रूप में उन्होंने परंपरागत सामाजिक संरचना को चुनौती दी और आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के प्रतीक बने थे। नंबूदरी ब्राह्मण केरल में उच्च और सम्मानित माने जाते। वैसे पूरे भारत में ही उनको प्रथम तौर पर उच्च श्रेणी में माना जाता है। उनकी वैदिक परंपराओं की शुद्धता उन्हें विशेष बनाती है। नंबूरी या नंबूदरी ब्राह्मण दक्षिण भारत, विशेष तौर पर केरल के मलयाली ब्राह्मण वैदिक परंपराओं को मानने वाले होते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी। नंबूरी ब्राह्मणों को केरल में उच्च सामाजिक और धार्मिक दर्जा प्राप्त है और वे मंदिरों में पुजारी, विद्वान और वैदिक कर्मकांडों के संरक्षक रहे हैं। उनकी संस्कृति में वेदों का गहन अध्ययन, संस्कृत विद्या और सनातन धर्म की परंपराओं का पालन प्रमुख है। यह मलयाली ब्राह्मण जाति केरल की प्राचीन जातियों में से एक है। नंबूदरी ब्राह्मण जाति अज्वानचेरी थम्परकल सम्राट के नेतृत्व में केरल में सर्वोच्च रैंकिंग वाली जाति थी। अज्वानचेरी थम्परकल या अज्वानचेरी सम्राट दक्षिण भारत के केरल के 58 में अज्वानचेरी की नंबूदरी ब्राह्मणों के सामंतों के सबसे वरिष्ठ सदस्य की एक उपाधि है। उनका गुरुवायूर पर अधिकार था और वे केरल के सभी नंबूदरी ब्राह्मणों के नाम मात्र के मुखिया थे। मालाबार जिले की जो क्षेत्र है, वहां पर भूमि का बड़ा हिस्सा उनके पास था। ऐतिहासिक रूप से नंबूरी ब्राह्मण केरल की सामंती व्यवस्था में जमींदार और धार्मिक नेता थे। उनकी संबंधम प्रथा के माध्यम से नायर समुदाय के साथ संबंध और भूमि स्वामित्व ने उनकी सामाजिक श्रेष्ठता को और मजबूत कर केरल की मातृसत्तात्मक नायर प्रणाली के साथ नंबूदरी ब्राह्मणों का गठजोड़ अद्वितीय था। नंबूदरी पुरुष नायर महिलाओं से संबंधम के तहत विवाह करते थे, लेकिन उनके बच्चे नायर मातृवंश का हिस्सा बनते थे। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में भी नंबूरी ब्राह्मण रहते हैं और माना जाता है कि वे आदि शंकराचार्य जी के साथ उत्तराखंड आए थे और फिर वे उत्तराखंड के ही होकर रह गए। नंबूदरी ब्राह्मण केरल के प्रमुख मंदिरों जैसे गुरुवायूर और त्रिशूर के बडक्कुनाथन मंदिर में पुजारी और धार्मिक विद्वान रहे हैं। वे जटिल वैदिक अनुष्ठानों जैसे अग्निहोत्र और सोमयाग के विशेषज्ञ हैं। नंबूदरी ब्राह्मणों ने संस्कृत साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने वेद पाठशालाओं की स्थापना की और संस्कृत को बढ़ावा दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन और भूमि सुधारों ने नंबूदरी समाज की सामंती संरचना को प्रभावित किया। आज कई नंबूदरी ब्राह्मण विभिन्न पेशों जैसे शिक्षा, प्रशासन और विज्ञान क्षेत्र में कार्यरत हैं। हालांकि कुछ ब्राह्मण आज भी परंपरागत धार्मिक भूमिकाओं में सक्रिय हैं। नंबूदरी के पारंपरिक संयुक्त परिवार के आवासीय स्थानीय संस्कृति के साथ जुड़ी उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। उनके प्रभावशाली और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर घर होते हैं, जिन्हें अक्सर इलूम कहा जाता है। वैदिक वास्तुकला और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए ये घर बनाए जाते हैं। वे इलूम के कुछ पहलुओं पर कोई समझौता नहीं करते हैं।
नंबूरी ब्राह्मण वेदों, विशेष रूप से यजुर्वेद और सामवेद के गहन अध्ययन और संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। वे केरल में वैदिक कर्मकांडों और यज्ञों के प्रमुख संचालक रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक के ब्राह्मणों की तरह नंबूदरी ब्राह्मणों ने भी भाषा और संस्कृति में बहुत योगदान दिया। केरल की कई पारंपरिक स्वदेशी कलाएं और संस्कृतियां हैं और वे नंबूदरियों की देन हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, थेयम आदि जैसी कलाएं न केवल केरल बल्कि पूरे देश भर में काफी प्रसिद्ध हैं और इनका श्रेय नंबूदरियों को ही जाता है। तो यह थी नंबूदरी ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।